नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबरें अच्छी लगें तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग, सिविल लाइंस आजमगढ़। अप टू 50% ऑफ ऑन ब्रांड लेवाइस, जैक एंड जॉन्स, किलर, स्पाइकर, निमेरो यूनो, स्टेटस क्वो, लिबास, सब्याता एंड यूसीबी, काशी गोमती ज्वेलर्स, भवरनाथ, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। तो एक खबर आजमगढ़ से, जहां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी द्वारा प्रस्तावित नए नियमों एवं बिल को लेकर सवर्ण, आर्मी और रणवीर सेना ने मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जबरदस्त प्रदर्शन किया और सवर्ण छात्रों के हितों की रक्षा की मांग को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें यूजीसी के प्रस्तावित नियमों को वापस लेने अथवा उनमें व्यापक संशोधन की मांग की गई। ज्ञापन के माध्यम से सवर्ण, आर्मी, भारत और रणवीर सेना ने मांग किया कि यूजीसी के नए प्रावधानों से सामान्य वर्ग के मेधावी छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। चयन प्रक्रिया में योग्यता की अनदेखी होने की आशंका जताते हुए कहा गया कि इससे मेहनती और प्रतिभाशाली छात्रों के साथ अन्याय होगा। ज्ञापन में प्रमुख रूप से यह बात उठाई गई कि प्रस्तावित नियमों के चलते सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा और शोध से जुड़े अवसर सीमित हो सकते हैं, जिससे उनके करियर विकल्प संकुचित होंगे। साथ ही यह भी कहा गया कि सवर्ण समाज का एक बड़ा वर्ग आर्थिक रूप से माध्यम और कमजोर स्थिति में है। ऐसे में शिक्षा नीति में असंतुलन उन्हें प्रतिस्पर्धा से बाहर कर सकता है। ज्ञापन के माध्यम से कानून वापस लेने की मांग किया गया। इस दौरान दोनों संगठनों का कहना है कि जातिगत, धार्मिक, रंग भेद, नस्लीय, लिंग आधारित, दिव्यांगता आधारित भेदभाव किसी भी के साथ हो सकता है। इसलिए यह कानून सिर्फ SC, ST, OBC के लिए ही नहीं बल्कि भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए बने। ज्ञापन में उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह किया गया कि वह इस गंभीर विषय को केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से उठाए और यूजीसी के इस विवादास्पद बिल पर पुनर्विचार कराए। साथ ही मांग की गई कि किसी भी बड़े नीतिगत बदलाव से पहले छात्र संगठनों, शिक्षाविदों और हितधारकों से व्यापक संवाद किया जाए। अंत में यह भी विश्वास जताया गया कि प्रदेश की संवेदनशील सरकार सवर्ण समाज के छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उचित कदम उठाएगी और उनके अधिकारों व हितों की रक्षा करेगी। क्या कुछ कहना है सुधीर कुमार पाठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर सेना का, सुनिए। मैं सुधीर कुमार पाठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर सेना, और सवर्ण आर्मी भारत का यह संयुक्त रूप से कार्यक्रम है। हम लोग जो है यूजीसी में जो नया ड्राफ्ट तैयार हुआ है, उस ड्राफ्ट में 15% सवर्णों को पूरी तरह से अपराधी घोषित कर दिया है, जो एक विशेष वर्ग को टारगेट किया गया है। संविधान की धारा अनुच्छेद 14 जो है वह कहता है कि भारत में किसी भी राज्य के निवासी को किसी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, जो इसका सरासर उल्लंघन है। यूजीसी में ये लोग कह रहे हैं कि 2023 में मुकदमे बढ़े हैं। जो मुकदमे बढ़े हैं उनकी संख्या प्रतिशत यदि आप निकालेंगे तो 0.04% है, जो कि एक तरीके से 1% भी नहीं होता है, 0% भी नहीं होता है। उसके ऊपर यदि आप कानून लेके आ रहे हैं, जबकि 68% शिकायतें पूरी तरह से फर्जी पाई गई हैं। आप भारत में कौन सा माहौल देना चाहते हैं? भारत में जो बच्चे हैं वह भाईचारा के माहौल से शिक्षा प्राप्त करें या जातिगत भेदभाव पैदा हो और एक विशेष जाति को टारगेट किया जाए? रही बात नस्लीय टिप्पणी की, जातिगत टिप्पणी की, तो हमने देखा है कि JNU में, बनारस में ब्राह्मण बनिया देश छोड़ो, ब्राह्मणों को यूरेशिया भेज दिया जाएगा, तिलक तराजू और तलवार, यह नारे जो है क्या यह जातिगत नहीं है? क्या यह विशेष जाति को टारगेट नहीं करते हैं? सवर्णों को आए दिन गाली दिया जाता है। इस पे अभी तक सरकार ने कौन सा कानून बनाया? क्या विशेष जाति वर्ग को गाली देना, उनके खिलाफ जातिगत कानून लाना, क्या यह शोषण का प्रतीक नहीं है? आजादी के 78 साल बाद यदि सरकारें किसी भी व्यक्ति की
जातिगत आधार पर शोषण को नहीं रोक पा रही हैं, तो यह उनके कानून की कमियां है, यह उनके प्रशासन की क्षमता कमजोर है। इसके लिए सिर्फ सवर्णों के ऊपर दोष मढ़ देना यह पूरी तरह से निराधार है। हमारी बच्चियां कहते हैं बेटी पढ़ाओ पढ़ाओ देश बढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बताइए कि सवर्ण की बच्चियां किस माहौल में शिक्षा प्राप्त करेंगी? एक डर का माहौल तो नहीं उनके ऊपर आ जाएगा? कल के लिए उनके साथ छेड़खानी बढ़ जाएगी। कल के लिए जो है बच्चों के साथ जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लाद के उनको पढ़ाई से दूर कर दिया जाएगा, केसों में फंसा दिया जाएगा। मैंने ललितपुर का एक मैटर उठाया, विष्णु तिवारी, 20 साल केस चली SC/ST की, 20 साल बाद वह आदमी बेगुनाह साबित हो गया। उसके माता पिता का देहांत हो गया, वह उसमें भी नहीं पहुंच पाया, उसके खेत बिक गए, जमीन बिक गई, मकान उजड़ गया। लास्ट में क्या होता है? फर्जी पाया जाता है। SC/ST के ज्यादातर उदाहरण 60% से ज्यादा केसें फर्जी पाई गई हैं। और इस नियमावली में सरकार ने अगर शिकायतकर्ता की शिकायत फर्जी पाई जाती है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। तो इससे एक बात बताइए, क्या शिकायतकर्ता के ऊपर जब कोई कार्रवाई नहीं होगी शिकायत फर्जी पाए जाने पे, तो उसको तो आप खुली छूट दे रहे हैं कि एक विशेष वर्ग को आप टारगेट करिए, इस विशेष वर्ग के बच्चों के ऊपर झूठे आरोप आप लगाइए। आपको कानून बनाना है तो यह कानून बनाइए कि सभी जाति वर्गों के खिलाफ यदि जातिगत भेदभाव नस्ली टिप्पणी होती है तो उसके खिलाफ एक कमेटी बनाइए जो कार्रवाई करे, न कि सवर्णों के बच्चों को शोषणकर्ता अपराधी घोषित करके ऐसा कानून जो पहले से ही मान लिया है कि सवर्ण के बच्चे अपराधी हैं, ये कहां तक उचित है। और मैं यह कहता हूं कि बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां जहानागंज थाना क्षेत्र के सेमा बाजार में दिन दहाड़े उचक्का गिरी का मामला सामने आया है। किराना की दुकान से एक उचक्के ने काउंटर को तोड़कर 25,000 रुपए नगद लेकर फरार हो गया। घटना मंगलवार 27 जनवरी की है। सेमा बाजार में स्थानीय निवासी संजय यादव की किराना की दुकान है। दिन में 12 बजे संजय यादव दुकान से निकलकर थोड़ी देर इधर उधर कहीं गए हुए थे, तभी अचानक से एक मोटरसाइकिल दुकान के सामने रुकी और उस पर से एक लड़का उतरकर दुकान में घुसा और थोड़ी देर बाद काउंटर को झटका से तोड़कर उसमें से नगद लेकर फरार हो गया। पीड़ित दुकानदार जब वापस लौटा तो काउंटर टूटा देखा, नकदी भी गायब थी। इसके बाद CCTV कैमरे को खंगाला गया, उसमें सारी घटना कैद हो गई थी। इसमें दिख रहा है कि मोटरसाइकिल से 2 युवक आए और एक युवक जो पीछे बैठा था वह उतरकर सीधे दुकान में घुसा। इस दौरान अगल बगल की दुकान पर बैठे लोगों को भनक तक नहीं लगी। एक बार अंदर बाहर हुआ, फिर अंदर आया और इतनी तेजी से उसने घटना को अंजाम दिया कि लोगों को कुछ पता ही नहीं चला। दोनों उचक्के आराम से बाइक से चले गए। दुकानदार के आने पर घटना का पता चलने पर मामले की 112 पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर आकर जांच पड़ताल कर चली गई। मामले में तहरीर दे दी गई है। वहीं CCTV फुटेज से आरोपी युवक की फोटो के सहारे उसकी खोजबीन जारी है। लोगों का कहना है कि यह युवक कभी बाजार में देखा नहीं गया था, कहाँ का रहने वाला है यह नहीं मालूम है। तो ये खबर आजमगढ़ से, जहां हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत में एक ही परिवार के 5 लोगों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 61,500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई, जबकि पर्याप्त सबूत के अभाव में एक आरोपी को दोष मुक्त कर दिया गया। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयप्रकाश पांडे ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा राजेश कुमार निवासी बड़ौदा खुर्द थाना जहानागंज कि गांव के ही राजकुमार से जमीनी विवाद की रंजिश चल रही थी। इसी विवाद को लेकर 3 जनवरी 2023 की सुबह 10 बजे राजकुमार, उनके 3 लड़के दीपक उर्फ अमित, मनीष उर्फ डम्पी, सतीश उर्फ पंपी, राजकुमार की पत्नी आशा तथा एक रिश्तेदार अलका लाठी, डंडा, कुल्हाड़ी आदि से लैस होकर राजेश के घर में घुस गए। सभी हमलावरों ने राजेश तथा राजेश की पत्नी कौशल्या, राकेश तथा राकेश की पत्नी बबीता को बुरी तरह से मारा पीटा। इस हमले में कौशल्या की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता प्रियदर्शी पीयूष त्रिपाठी तथा सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक मिश्रा ने कुल 8 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी राजकुमार, दीपक उर्फ अमित, मनीष उर्फ डम्पी, सतीश उर्फ पंपी तथा आशा को आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 61,500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं पर्याप्त सबूत के अभाव में अलका को दोष मुक्त कर दिया गया। तो खबर आजमगढ़ से, यहाँ मंडलायुक्त विवेक की अध्यक्षता में बुधवार को मंडलायुक्त सभागार आजमगढ़ में पुलिस उप महानिरीक्षक सुनील कुमार सिंह की उपस्थिति में मंडलीय कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
मंडलायुक्त ने LIU के अधिकारियों संदिग्ध व्यक्तियों का चिन्हीकरण करने एवं अचानक अमीर हुए व्यक्तियों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों के निर्माण एवं पुनर्निर्माण जिसमें संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा धन लगाया जा रहा है उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करें तथा अवगत कराते रहे। उन्होंने कहा कि ऐसे संदिग्ध लोगों पर भी नजर रखें जो अक्सर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या अन्य देशों की यात्रा करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे नागरिक जो विलुप्त हो गए हैं उनकी समीक्षा कर उनके संबंध में जानकारी एकत्र करें। मंडलायुक्त ने कहा कि बांग्लादेशी नागरिक, रोहिंग्या या जो अवैध तरीके से बसे हैं उन पर नजर रखें तथा चिन्हित कर उन पर आवश्यक कार्रवाई भी करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कश्मीर से आए हुए संदिग्ध व्यक्तियों की भी निगरानी सुनिश्चित किया जाए तथा उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखें। उन्होंने कहा कि साइबर कैफे एवं PCO आदि पर भी नजर रखें। मंडलायुक्त ने कहा कि पासपोर्ट के लिए किए गए आवेदन की समीक्षा करें तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी गलत व्यक्ति को यह सुविधा प्राप्त न हो। उन्होंने कहा कि पैसों के ट्रांजैक्शन पर भी नजर रखें। उन्होंने कहा कि जनपद के टॉप 10 जो नए ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसकी भी निगरानी करें। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाए रखें तथा आदेश सूचनाओं का आपस में आदान प्रदान करते रहे। पुलिस उप महानिरीक्षक सुनील कुमार सिंह ने कहा कि आगामी कुछ महीनों में पंचायत के चुनाव हो सकते हैं, इसलिए निगरानी करते रहें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में सभी बारात, शिवरात्रि, माघी पूर्णिमा का स्नान पर्व होने वाला है। इसके दृष्टिगत लगातार निगरानी करें एवं संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखें। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, इसलिए जाम लगने वाली किसी एक सड़क को चिन्हित करें तथा वहां ड्यूटी लगाते हुए जाम, अतिक्रमण आदि की समस्याओं को दूर करें। बैठक में जिलाधिकारी आजमगढ़ रविंद्र कुमार, जिलाधिकारी बलिया मंगला प्रसाद सिंह, जिलाधिकारी मऊ प्रवीण मिश्र, पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉक्टर नील कुमार, पुलिस अधीक्षक बलिया ओमवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक मऊ एला मारन एवं अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। तो खबर आजमगढ़ से, जहां मंडलायुक्त विवेक की अध्यक्षता में मंडलायुक्त सभागार में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर प्रदर्शित विकास कार्यों की माह दिसंबर 2025 की शासन स्तर से जारी ग्रेडिंग रैंकिंग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि तत्परता से त्वरित कार्रवाई करते हुए रैंकिंग एवं ग्रेडिंग में सुधार लाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति में विशेष सावधानी रखें तथा किसी भी अपात्र व्यक्ति को छात्रवृत्ति का लाभ न दें। उन्होंने कहा कि छात्रों की उपस्थिति का सत्यापन सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी अपात्र छात्र को छात्रवृत्ति न मिलने पाए। उन्होंने समाज कल्याण विभाग पिछड़ा वर्ग कल्याण के मंडलीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को दसमोत्तर छात्रवृत्ति में विशेष ध्यान दें जिससे रैंकिंग एवं ग्रेडिंग और अच्छी हो। उन्होंने कहा कि निराश्रित महिला एवं वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों का कोई भी प्रकरण लंबित न रहे। उन्होंने कहा कि तकनीकी आधार पर किसी भी लाभार्थी का आवेदन निरस्त न किया जाए। उन्होंने कहा कि इसके संबंध में मुख्य विकास अधिकारी एवं जिलाधिकारी को भी अवगत कराते रहें। आयुक्त ने कहा कि कन्या सुमंगला योजना के लंबित आवेदनों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। PM सूर्य घर योजना की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त ने कहा कि मंडल के तीनों जनपद रैंकिंग और ग्रेडिंग में सुधार लाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बैंक के अधिकारियों से वार्ता करें तथा स्वीकृत किए गए लोन का वितरण सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि यदि बैंकों के अधिकारी यदि लाभार्थियों को परेशान करती हैं तो उच्च स्तर से समन्वय स्थापित कर उसका निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। मंडलायुक्त ने कहा कि एकीकृत बागवानी के अंतर्गत आए हुए आवेदन के सापेक्ष 100% अनुमोदन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि योजना अंतर्गत जो आवेदन अभी तक लंबित है उसको तत्काल खत्म करें। विद्युत विभाग की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त महोदय ने कहा कि खराब ट्रांसफार्मर को बदलने वाले आवेदनों को स्वीकृत करते हुए उसका तत्काल निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई आवेदन लंबित न रहे। उन्होंने कहा कि विद्युत बिल में सुधार हेतु आने वाले आवेदन जो अभी तक लंबित हैं उस पर तत्परता से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि विद्युत बिल में सुधार हेतु आने वाले आवेदन किसी भी दशा में बियॉन्ड टाइम न होने पाए। कृषि विभाग द्वारा संचालित फसल बीमा योजना की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त ने कहा कि जितने लोगों ने फसल बीमा के भुगतान हेतु आवेदन किया है उसका तत्काल निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना का व्यापक
प्रचार प्रसार करें तथा किसानों को जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि फसल बीमा के भुगतान में यदि एजेंसियों द्वारा लापरवाही की जाती है तो उनको बुलाकर बात करें तथा किसानों के भुगतान को सुनिश्चित किया जाए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त महोदय ने कहा कि एम्बुलेंस 102, 108 के औसत समय में सुधार लाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि चिकित्सालय में लैब टेस्ट में वृद्धि करें तथा अधिक से अधिक सीटी स्कैन चिकित्सालय में ही किया जाए। इसके साथ ही मंडलायुक्त द्वारा कन्या विवाह, ओपी टूल किट वितरण योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, पारिवारिक लाभ योजना, सेतुओं का निर्माण, सड़कों का अनुरक्षण, ICDS, कन्या सुमंगला योजना एवं अन्य विभागीय योजनाओं की समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके साथ ही मंडलायुक्त ने पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में जनपद आजमगढ़ को दूसरा स्थान प्राप्त होने पर जिलाधिकारी को बधाई दी। बैठक में जिलाधिकारी आजमगढ़ रविंद्र कुमार, जिलाधिकारी बलिया मंगला प्रसाद सिंह, जिलाधिकारी मऊ प्रवीण मिश्र, मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ परीक्षित खटाना, मुख्य विकास अधिकारी बलिया ओजस्वी राज, मुख्य विकास अधिकारी मऊ प्रशांत नागर, अपर आयुक्त मंडल आजमगढ़ एवं अन्य सभी विभागों के मंडलीय अधिकारी उपस्थित रहे। तो खबर आजमगढ़ से, जहां सरौलिया थाना क्षेत्र के खदेरू पट्टी गांव निवासी अमर प्रताप सिंह ITBP की गलवान घाटी में ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से मौत हो गई थी, जिनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही क्षेत्र के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई थी। सोमवार को उनकी पैरवी पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे क्षेत्र के लोगों ने पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह ने कहा कि आज हम खदेरू पट्टी की इस ग्राम सभा में आए हैं और ऐसे मां भारती के सपूत को आज हम सब श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमारे क्षेत्र का होनहार बालक जिसका नाम अमर प्रताप और ITBP में इंस्पेक्टर रैंक पर पोस्ट थे। गलवान घाटी में 15 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन वीर सपूत ने शहादत दी। हम सब क्षेत्रवासी बहुत ही मर्माहत हैं और ITBP में इंस्पेक्टर रैंक होते हुए भी उनका व्यवहार, उनका संस्कार और जो भी कहा जाए कम है। क्षेत्र में हर समाज के लोग, हर वर्ग के लोग बहुत ही सबके दुलारे थे। मैं परिवार को, ये 2 बेटे हैं, उनके पिताजी हैं, सारा परिवार को मैं इस दुख की घड़ी में ईश्वर सहन शक्ति दे। जो भी बन पड़ेगा इस परिवार के लिए और इस माँ भारती के लाल वीर सपूत को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर के जितना भी सहयोग हो पाएगा मैं करूंगा। बाबा प्रथम देव के महंत ने कहा कि सच तो यह है कि यह घटना इस क्षेत्र की सबसे बड़ी दुखद घटना है। इससे पूरा क्षेत्र पीड़ित है। परिवार की क्या दशा होगी यह तो भगवान ही जाने। सबसे पहले तो हम उस परिवार के लिए प्रभु से बार बार वंदना करेंगे कि उन्हें इस अपार दुख और संवेदना को सहने के लिए असीम साहस प्रदान करें। कहीं न कहीं यह हमारे लिए बहुत बड़ा अभिमान भी है कि हमारे क्षेत्र का यह बालक देश की आन बान और शान को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। हमारे गुरुकुल के बच्चे भी इसी संवेदना का एक अंग बनकर यहाँ आए थे। हम उस पुण्य आत्मा के लिए प्रभु से परम शांति की प्रार्थना करते हैं और उनके माता पिता व परिवार को इस दुख की पीड़ा सहने की शक्ति देने की कामना करते हैं। श्रद्धांजलि देने वालों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, अखंड प्रताप सिंह, राणा प्रताप सिंह, सोनू सिंह प्रधान, राजेश सिंह, बालमुकुंद सिंह, जंग बहादुर सिंह, वीरेंद्र तिवारी प्रधान, प्रमुख प्रतिनिधि संतोष यादव, अंकित गुप्ता इत्यादि उपस्थित रहे। महाराज जी, आज गलवान घाटी के शहीद के घर आए हैं और आपके विद्यालय के बच्चे भी आए हैं। शहीद के सम्मान में बोला। सच तो यह है कि यह घटना इस क्षेत्र की सबसे बड़ी दुखद घटना है और इससे पूरा क्षेत्र पीड़ित है। परिवार की क्या दशा होगी भगवान जाने। सबसे पहले तो उस परिवार को हम प्रभु से बार बार वंदना करेंगे कि अपार साहस दे इस संवेदना को, इस दुख को सहने के लिए। लेकिन कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा प्रमाद होता है कि हमारे क्षेत्र में यह बालक देश की आन बान शान को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दिया है, जिससे इस क्षेत्र का गौरव अपने चरमोत्कर्ष पर बढ़ा है, जिससे हम एक तरफ गौरवान्वित भी हैं, एक तरफ संवेदना से घर्षित भी हैं। और हमारे बच्चे गुरुकुल को जो आए थे उसी संवेदना के एक अंग बन करके आए थे। उस आत्मा के लिए
प्रभु परम शांति प्रदान करें और उनके माता पिता परिवार को उस दुख की पीड़ा से भी मुक्ति दें। भैया शहीद के परिवार में आए हैं, श्रद्धांजलि अर्पित की है, उसके बारे में 2 लाइन शहीद के सम्मान में। हम सब के लिए आज हम खदेरू पट्टी के इस ग्राम सभा में आए हैं और ऐसे माँ भारती के सपूत को आज हम सब श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमारे क्षेत्र का होनहार बालक जिसका नाम अमर प्रताप और आईबीपी में इंस्पेक्टर रैंक पे पोस्ट थे, गलवान घाटी में 15 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन वीर सपूत ने शहादत दिया और हम सब क्षेत्रवासी बहुत ही मर्माहत हैं। और आईबीपी में इंस्पेक्टर रैंक होते हुए भी उनका व्यवहार, उनका संस्कार और जो भी कहा जाए कम है। क्षेत्र में हर समाज के लोग, हर वर्ग के लोग बहुत सबके दुलारे थे। और मैं परिवार को, ये 2 बेटे हैं, उनके पिताजी हैं, सारा परिवार को मैं इस दुख की घड़ी में ईश्वर सहन शक्ति दें और जो भी बन पड़ेगा इस परिवार के लिए। और इस माँ भारती के लाल वीर सपूत को माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से मिल करके जितना भी सहयोग हो पाएगा मैं करूँगा। और मैं यही कह सकता हूँ और उन्हें इस परिवार को ईश्वर सहन शक्ति दें। 2 बच्चे हैं और मैं पूरे परिवार को अपनी तरफ से, उनकी धर्मपत्नी को, सबको यही ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो सहन शक्ति ईश्वर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचें काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।